तो स्वागत है आप सभी का फिर से इस मेगा प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का जैसा कि एग्ज़ाम है मेंस का एलटी का 13 जून को लगा हुआ, तो काफ़ी इसके रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इनबॉक्स में कि आप कुछ हमें बुक्स भी मेंस एग्ज़ाम के लिए सजेस्ट कर दीजिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हों, जिससे मेंस एग्ज़ाम में हमारी काफ़ी हेल्प हो सके और जिससे हमारी जो लिखने की हैबिट है उस स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बुक्स भी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं जो आपको हम सजेस्ट करेंगे एलटी मेंस एग्जाम के लिए, और कुछ साथ ही में कुछ मैगजीन्स भी जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पत्रिकाओं के कुछ अंक हैं जो कि केंद्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली से कुछ पब्लिश होते हैं, और एक आध अंक हैं जो हम राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय से रिलीज होते हैं, पब्लिश होते हैं, वहाँ के भी कुछ हम अंक आपको यहाँ पर सजेस्ट करने आए हैं। तो आप कंटिन्यू रहिए और देखिए इसमें जो भी हम चीज़ें आपको सजेस्ट करेंगे काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए मेंस एग्जाम के लिए। और इसमें जो भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेसन्स दिए हुए हैं, चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके मेंस एग्जाम के लिए खासकर। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो पत्रिकाओं में सबसे पहला अंक जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो क्षेत्रीय समकालीन कला अंक 2 है। इसका अंक 1 भी अच्छा है, अंक 2 भी अच्छा है। फिलहाल हम अंक 2 आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं जो आप तैयारी कर सकते हैं, इसको मंगा सकते हैं। बगल में आप इसकी जो है इंडेक्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये हम आपको बता दें, ये अगर आपको ये अंक मिलने वाला है तो चूंकि ये राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ पब्लिश करता है इसे, तो इसे जो है आप लखनऊ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में अगर इसमें देखा जाए तो इसमें देखिए राय कृष्णदास चित्रकार और श्री हरिहर लाल मेढ़, ठीक है, प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा कला के मौन साधक, इंपॉर्टेंट जो भी प्रोफेसर रतन परिमू गुजरात में कला, ठीक है, अवधेश मिश्र लखनऊ वॉच, सुखवीर सिंह सिंघल, ठीक, इसके अलावा डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, रामगोपाल विजय वर्गीय, डॉक्टर हेमंत द्विवेदी कला जगत को समृद्ध करती राजस्थान, आलोक कुमार नई ऊंचाइयां और सारा आकाश। ऐसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो कि आप अगर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके मेंस एग्जाम में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। और आपकी राइटिंग स्किल, जो आपकी लेखन कला है, जो कि आपकी शब्दों पर, जो आपकी वर्ड्स पर जो आपकी ग्रिप बनेगी वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अगला जो इसमें हम अंक सजेस्ट करने वाले हैं वो है समकालीन कला का अंक जो है 38 और 39। ये केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा ये इसका संपादन कार्य होता है। ठीक है, तो समकालीन कला अंक जो है ये 38 और 39 से कंबाइंड है। आप इसको भी देख सकते हैं, इसकी भी इंडेक्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे 52 नंबर इसमें देख सकते हैं, चिंतन जो है टॉपिक दिया हुआ है, कला की दुनिया में जो देखा और जाना, प्रयाग शुक्ल जी का है ये इंपॉर्टेंट है। परमजीत सिंह की कला है, एक निर्गुणीय की पुकार है, कुमार अनुपम का ये लेख है। और सलीम की काव्यमयी कृतियां हैं, डॉक्टर अवधेश मिश्र जी की ये इनका लेख है। और सुधीर रंजन खास्तगीर की कला के आयाम हैं, डॉक्टर नीरू जी का ये लेख है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आप लेख पाएंगे, पढ़ने को पाएंगे, आप देख सकते हैं, इंडेक्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको मंगा सकते हैं आप। ठीक है, ये केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का संपादन कार्य वहाँ से इसका होता है, तो आपको वहीं पर ये अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, इसके आगे जो हम आपको अंक सजेस्ट करने वाले हैं वो है समकालीन कला अंक 42, 43। ये भी कंबाइंड है, इसका भी इंडेक्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और जैसे कि इसमें स्वतंत्रता, 8 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय चित्रकला, यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय चित्रकला का कैसे समावेश हुआ, कैसे उसमें जो है आपको दिन ब दिन आपको कैसे उसमें जो है चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, कौन सी नई टेक्निक्स अडॉप्ट की गई। 14 नंबर सरबरी राय चौधरी पर लेख है, और रूप की मांसलता और इंद्रियता के मूर्तिकार प्रयाग शुक्ल जी का लेख है। तो ऐसे ही आप बहुत ही अच्छे इसमें लेख देखने को पाते हैं। कला सर्वप्रथम एक रचनात्मक चेष्टा, भंवर सिंह पंवार जी का लेख आप देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, अच्छी पुस्तक को पढ़ना, और 80 नंबर देख सकते हैं, अच्छी पुस्तक को पढ़ना और मेरी कृतियों को देखना एक समान अनुभव है।
क्लेरा वॉल्स का ये है लेख। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 84 नंबर आप देखिए, आधुनिक चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में आदिम कला का प्रभाव, ये सीमा चतुर्वेदी जी का लेख है। यानी कि आधुनिक चित्रकला के परिवेश में जो है आदिम चित्रकला का कैसे प्रभाव परिलक्षित होता है, इस पर टॉपिक है। तो यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो अगर आप इनका अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला मैं आपको जो पत्रिकाओं के क्रम में जो अगला मैं आपको अंक इसमें सजेस्ट करने वाला हूँ, वो है समकालीन कला, अंक 50, यानी कि 50 नंबर है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इसका भी इंडेक्स मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। इसमें भी देखिए, जैसे अकबर पद्मश्री समन्वित 12 नंबर देखिए, अकबर पद्मश्री समन्वित दृष्टि की अनन्यता, डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी का ये लेख है। ठीक है, इसके अलावा बिना प्रयोग के कला का विकास संभव ही नहीं है। ठीक है, असीमा भट्ट जी का लेख है ये। ठीक, इसके अलावा 50 नंबर देखिए, जयराम पटेल जी के ऊपर लेख है, एक दुर्लभ कलाकार प्रयाग शुक्ल जी का लेख है ये। छवि के कवि, कवि की छवि, डॉक्टर रणजीत शाह जी का लेख है, ये देखने को मिलेगा। काशी मुगल शैली के वंशज कलाकार, यानी कि 70 नंबर देखिएगा इंडेक्स में आप, डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन जी का ये लेख है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें भी जो आपको जो जितने भी टॉपिक्स मिलने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी इनको पढ़ा है और ये काफ़ी रुचिकर लगने वाले हैं और इससे आपकी मेंस एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सकेगी। और इसके बाद मैं आपको जो एटलीस्ट सबसे लास्ट में जो आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूं अंक, वो है पत्रिकाओं के क्रम में समकालीन कला, अंक 51, यानी 51 नंबर रहने वाला है। इसका भी इंडेक्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे से। 82 नंबर जैसे देखिए, ज्योति भट्ट जी के ऊपर जो है दिया हुआ है, बुनी हुई संस्कृति से परे, सुनील दर्जी जी का लेख है, ये पढ़ सकते हैं इसको। 91 नंबर है कांति भाई पटेल का शिल्पायन, अरविंद सुथार जी का ये लेख है। 94 नंबर देखिए, जैसे कि कला, भारत कला भवन 100 वर्षों का सफ़र, डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन जी का लेख है। तो ऐसे भी इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहने वाले हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी लेखन शैली में आप सुधार कर सकते हैं। अब हम पुस्तकों के क्रम में बढ़ेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को भी आपको सजेस्ट करेंगे, जो कि जिनमें विस्तृत व्याख्या की गई है चैप्टर वाइज, और सारे कला के जितने भी क्रम हैं उनको समय के हिसाब से विस्तृत व्याख्या उसमें मिलेगी, डिटेल में मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था आप डिटेल वाली ही बुक्स को इस समय अध्ययन कीजिए। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो विस्तृत व्याख्या वाली ही बुक्स आप पढ़िए इस समय। तो विस्तृत व्याख्या के क्रम में मैं आपको सबसे पहले जो मुझे भी बहुत अच्छी बुक लगती है वो है भारत की समकालीन कला, एक परिप्रेक्ष्य, प्राणनाथ मांगो। इनकी ये बुक है, इंडेक्स भी मैंने इसके साइड में लगा दिया है, आप इंडेक्स को ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे कि इसमें भी आप सारे चैप्टर्स को देखने को पाएंगे। जैसे इसमें कला का सार है, ठीक है, कला में समकालीनता अथवा आधुनिकता है, भारतीय पृष्ठभूमि है, आरंभिक युगांतरकारी जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो हैं, स्वतंत्रता पूर्व की कला प्रवृत्तियां हैं जो भी पनपी हैं, बंगाल शैली के बारे में है, आधुनिक कला का बढ़ता प्रभाव है, बाजारवाद है, 1980 दशक का भारतीय कला परिदृश्य है, ठीक है, कला बाजार है। जैसे 12 नंबर आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आज की कला है, यानी कि इसमें जो आप पाएंगे चित्रकला में इंगित, कंप्यूटर कलाकार का नया उपकरण, यानी कि कंप्यूटर कला के बारे में आप पढ़ सकते हैं। समकालीन कला का उन्नयन है, बढ़ता हुआ कला बाजार है। ये मतलब ये हमको काफ़ी खैर इंपॉर्टेंट बुक लगती है और इसमें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है लेख इसमें लिखे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें शामिल हैं। तो आप प्राणनाथ मांगो जी की ये बुक है, आप इसको मंगा सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं और अपने मेंस एग्ज़ाम को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी जो है अभी करने में चूँकि समय है, तो आप इन बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। अगली बुक का जो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको इस क्रम में, वो है भारतीय कला आकृति 2,
किरण प्रदीप जी की ये बुक है। तो इसमें आकृति 1 भी आती है, आकृति 2 भी आती है। यदि आप दोनों बुक्स का अध्ययन कर सकें बहुत अच्छी बात है। ये दोनों किताबों को मंगा सकें, उनको पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। इसका भी इंडेक्स मैंने इसमें शामिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे इसमें प्रागैतिहासिक कला, सिंधु घाटी की कला, बौद्ध कला, मध्य कल युग, राजस्थानी शैली, मुगल स्कूल, दक्षिण कला और पहाड़ी स्कूल, इतने क्रम में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी आकृति 2 में। आकृति 1 में इसके अलावा जो इसके इतर जो सब्जेक्ट है, इसके इतर जो टॉपिक्स हैं बचे हुए कला के, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप दोनों का अध्ययन कर सकें अच्छी बात है। इसमें भी डिटेल में चैप्टर वाइज आपको चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, सौंदर्य शास्त्र, चूंकि आपके सिलेबस में सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड भी टॉपिक है, तो सौंदर्य शास्त्र में फिलहाल जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जा रही है इजी वे में, ठीक है, वो बुक जो अभी फिलहाल मिल पा रही है वो सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की है। ये इस बुक का आप अध्ययन कर सकते हैं, जो मुझे भी ठीक लगती है थोड़ा, और इसमें आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं उनके महत्वपूर्ण विचार आपको पढ़ने को मिल जाएंगे और विस्तृत व्याख्या के साथ मिल जाएंगे पढ़ने को। तो सौंदर्य शास्त्र यदि एस्थेटिक्स से संबंधित इजी तरीके में अगर कोई आपको आसानी से बुक मार्केट में मिल जा रही है तो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की है, आप इसका अध्ययन कीजिए प्रेजेंट टाइम में। और अगले क्रम में जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, चूंकि मूर्ति कला और स्थापत्य कला के भी पार्ट आपके लेसन में है, आपके सिलेबस में है एलटी के, और मुख्य परीक्षा में इससे भी प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। तो इससे अगर इंपॉर्टेंट अगर हमको प्रेजेंट टाइम में खैर लगता है तो ये लगता है डॉक्टर मीनाक्षी कासलीवाल भारती की जो है भारतीय मूर्तिशिल्प एवं स्थापत्य कला, ये आप पढ़ सकते हैं, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक लगती है। अच्छा, इसमें मैं जो भी बुक्स आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो लगभग ऑथेंटिक बुक ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यदि कल के दिन आपको यदि एलटी एग्ज़ाम में या कि किसी भी एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल यदि आपको अपने आंसर्स के लिए क्लेम करना पड़ जाए आयोग को, ठीक है, यदि रेफरेंस देना पड़ जाए कि नहीं यहाँ से मैंने आंसर लिया था या कि यहाँ से मेरा सही होना चाहिए, तो कुल मिला के आप क्लेमिंग कर सकें, आप रेफरेंस दे सकें, क्योंकि वो क्लेमिंग केवल ऑथेंटिक बुक की ही आयोग एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने कोशिश यही की है कि कम से कम और अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट बुक्स और बेस्ट से बेस्ट मैगजीन्स, पत्रिकाओं को मैं आपको सजेस्ट करूं, उनका ही रेफरेंसेस दूं जो ऑथेंटिक हैं, जो अच्छी हैं, जिनमें अधिक से अधिक अच्छे जो है लेख आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए, भारतीय मूर्तिशिल्प एवं स्थापत्य कला मीनाक्षी कासलीवाल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपका मूर्तिशिल्प और स्थापत्य कला वाला जो पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगले क्रम में भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप की बुक रहने वाली है। ये भी खैर अच्छी बुक है और इसमें भी विस्तृत व्याख्या के साथ चैप्टर वाइज चीज़ों को समझाया गया है और काफ़ी मोटी बुक है, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ये अच्छी बुक रहने वाली है। और इससे जो मूर्तिकला और स्थापत्य कला के इतर भी जो भी आपके जो लेसन्स हैं कला में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट मैं जो सबसे लास्ट बुक आपको सजेस्ट करने वाला हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसमें जितने भी लेख आपको मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण लेख मिलेंगे और ये भी मुझे भी खैर काफ़ी अच्छी लगी है बुक। और लेख के हिसाब से यानी कि जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वो जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक वाइज जो आपको लेख देखने को मिलेंगे वो इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे लास्ट मैं आपको जो बुक सजेस्ट करने वाला हूँ वो है वृहद आधुनिक कलाकोश, विनोद भारद्वाज जी की बुक रहने वाली है। आप इंडेक्स देख सकते हैं, साइड में इंडेक्स, आप इसका आकलन कर सकते हैं। जैसे पश्चिम में आधुनिक कला का इतिहास, यानी कि इसमें वेस्टर्न को भी शामिल किया गया है। भारतीय कला का विकास कलाकारों के आईने में, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हुए हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। समकालीन भारतीय कला की दशा, यानी कि समकालीन कंटेम्प्रेरी आर्ट पर भी बात की गई है और उससे रिलेटेड भी आपको टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। कला और उसका बाजार, यानी कि उसका जो बाजारीकरण है, जो उसका आर्ट मार्केट है, वो भी उस पर भी बात की जाएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी इसमें, और डिटेल में उस सारी चीज़ों को समझाया गया है। काफ़ी मोटी बुक्स है ये भी, अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो खैर काफ़ी समय लगने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं
तो चूंकि मैं इन बुक्स को जो है सजेस्ट कर रहा हूँ, और कवि और कलाकार भी हैं, दस्तावेज भी हैं। दस्तावेज वाले टॉपिक में सारे आप जो है आप लेख ही अधिकतर देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें, इस बुक्स में जो मैंने एक चीज़ देखी है इन बुक्स में, कि जो भी ये बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं, यदि आप इनका अच्छे से अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी एलटी की आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। चूँकि इसके रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप कुछ बुक्स भी सजेस्ट करिए, तो मैंने कुछ बुक्स और साथ में कुछ पत्रिकाएं दोनों मैंने आपको सजेस्ट कर दी हैं, जो भी आसानी से आप अवेलेबल हो जाए और जो आसानी से आप मंगा सकें। जितना आपके पास फ़िलहाल समय हो, जितना पढ़ने की पर्याप्त समय की उपलब्धता हो, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द मिलने वाले हैं, आपसे जल्द ही रूबरू होंगे। थैंक यू।